जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे की टॉपिक की। आगे का टॉपिक है आत्मा अनुभूति योग। ये सोहम साधना से आगे का टॉपिक है आत्मा अनुभूति योग। इसमें कई पॉइंट दिए हुए हैं, हम नंबर 1 नंबर 2 करते हुए चलेंगे। आइए बात करते हैं आत्मा अनुभूति योग के ऊपर। नंबर 1, किसी शांत या एकांत स्थान पर बैठ जाइए। निर्जन कोलाहल रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार एक स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट अथवा उपवन भी। हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी ये साधना भली प्रकार होती है। सुविधापूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे सांस लीजिए। पेट में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों में पूरी भरना एक प्रकार श्वास कहलाता है। 3 पूरे श्वास लेने से हृदय और फुफ्फुस की भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है। जैसे जैसे स्नान करने हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे श्वास लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए और हर अंग में से खींचकर प्राण हृदय में एकत्रित हो रही है ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल ढीले निर्जीव निष्प्राण हो गए हैं ऐसी भावना करनी चाहिए। मस्तिष्क से सब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास के कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती है। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठी के बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतन पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा में है। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपयुक्त भावनाएं मन में रखनी चाहिए। नंबर 2, उपयुक्त शिथिलासन के साथ आत्मदर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमि में साधना का अभ्यास नीचे दिया गया है। नंबर 3, ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं ही ये प्रकाश आत्मा हूँ ऐसा निश्चित संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निस्पंद अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। इसके अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए। यह हर एक कल पुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है। ये यंत्र मेरी इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निस्पंद शरीर में खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था से मन और बुद्धि को 2 सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। इस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न होइए कि इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए ये मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्म स्वार्थ के लिए ही करूँगा। ये भावनाएं बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में घुसती रहनी चाहिए। नंबर 4, जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान करना चाहिए। अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है। भूतल की वस्तुएं और शक्तियों को मैं इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लेता हूँ, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचल संसार में हर घड़ी होती है वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र हैं। मैं किसी भी सांसारिक लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप पवित्र निर्लेप अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, महान परमात्मा विशुद्ध स्फुलिंग हूँ। ये मंत्र मन ही मन जपिए। तीसरी भूमिका का ध्यान अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और हर घड़ी ये भावना रोम रोम में प्रतिभासित होने लगेगी तो समझना चाहिए कि साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। यह जागृत समाधि का जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये टॉपिक इतना ही है, इससे आगे की टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय गुरुदेव।